नमस्कार साथियों, आज की मनोविज्ञान बाल विकास की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज वन लाइनर क्वेश्चन की। तो चलो स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? जो किशोर होते हैं, किशोर किशोरी, उनकी सबसे नाजुक और संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो ऑप्शन आएगा सीधे आपको यौन संबंधी समस्या। यौन संबंधी समस्या को आपको टिक लगाना है। अगला प्रश्न है, मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो कौन सी अवस्था ऐसी आती है कि उसके बाद परिपक्व अवस्था हो जाती है? तो साथियों, इसका उत्तर भी है किशोरावस्था के बाद जो प्रौढ़ावस्था आती है। तो किशोरावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी अवस्था सर्वाधिक उपयुक्त है? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए सर्वाधिक उपयुक्त जो अवस्था है साथियों, वो है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ हूँ आदि जैसी प्रबल भावनाएं बालक के विकास की किस अवस्था की सूचक होती है? तो साथियों, आंसर हो जाएगा किशोरावस्था में। अगला प्रश्न है, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? तो साथियों, विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है? तो इसका राइट आंसर है निरंतरता का सिद्धांत। तो साथियों, विकास का एक सिद्धांत है निरंतरता का सिद्धांत। यह बताता है कि विकास कभी भी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। अगला क्वेश्चन है छठवां, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका मनोविज्ञान है? तो साथियों, इसका आंसर है मानव व्यवहार का। अगला प्रश्न है सातवां है, विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है, यह कथन किसका है? तो साथियों, इसका आंसर है ड्रेवर। ड्रेवर ने कहा कि विकास प्राणी में प्रगतिशील परिवर्तन है जो निश्चित लक्ष्यों की ओर निरंतर निर्देशित होता रहता है। अगला प्रश्न है आठवां, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके ... की जानकारी शिक्षक को हो। तो बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है टीचर के लिए कि उसका व्यवहार कैसा है, मतलब बालक का जो व्यवहार है वो किस प्रकार का है। अगला क्वेश्चन है साथियों नौवां, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? अगला प्रश्न है नौवां, कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो किसने कहा? ये अल्बर्ट बंडुरा ने। अल्बर्ट बंडुरा इसका राइट आंसर है। अगला है साथियों, सामाजिकरण का अर्थ क्या है? सामाजिकरण का अर्थ क्या है? तो समाज में समायोजित होना। समाज में समायोजित होना ही सामाजिकरण का अर्थ होता है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक गहन और जटिल सामाजिकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो आंसर हो जाएगा किशोरावस्था के दौरान। किशोरावस्था के दौरान सबसे अधिक गहन जटिल सामाजिकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12वां, अपनी कक्षा के बच्चों में सामाजिकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना बर्ताव ... रखना चाहिए। स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार रखना चाहिए शिक्षक को, ताकि कक्षा में बच्चों का सामाजिकरण जो प्रक्रिया है वो तेज हो। अगला है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व कौन से हैं? तो देखिए, परिवार और जो पड़ोस है, परिवार और पड़ोस का सामाजिकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने में महत्वपूर्ण योगदान होता है। जो बच्चा होता है परिवार और पड़ोस के जो माहौल है वहाँ से अनुकरण के द्वारा भी सीखता है। अगला है क्वेश्चन 14वां, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी है? औपचारिक आएगा, मानसिक विकास की औपचारिक आएगा फॉर्मल वाला, संक्रियात्मक अवस्था तो वही हो जाएगा आपका अमूर्त चिंतन हो जाएगा। अमूर्त चिंतन की विशेषता है।
अगला क्वेश्चन है साथियों 15वां कि कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। क्या सही है क्या गलत है, तो उसे कहते हैं नैतिक तर्कणा। नैतिक तर्कणा ये बहुत बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 16वां, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर सकता है। तो साथियों पियाजे ने ही संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं दी और वहां पे उन्होंने कहा कि किस अवस्था में जो बच्चा होता है वह वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर सकता है। तो ये हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और यह अवस्था होती है 7 से लेकर 11 वर्ष की अवस्था में बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, वह स्तर जिसमें बच्चा किसी एक घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है और कहा जाता है। एक अवस्था ऐसी आती है कि जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। पूर्व क्रियात्मक अवस्था। बढ़ते साथियों अगली प्रश्न संख्या 18वां कि यहाँ पे लिखा है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, यह कथन किसका है। देखिए जीन पियाजे का। तो जीन पियाजे ने क्या कहा कि ज्ञानात्मक विकास जो है वो नकल पर आधारित ना होकर खोज पर आधारित होता है। तो यह जीन पियाजे ने कहा कि जितना ज़्यादा आप खोज करोगे उतना ज़्यादा आपका ज्ञान स्थायी होगा, नकल करने से ज्ञान प्राप्ति नहीं हो सकती है और ना ही आपका जो ज्ञानात्मक विकास है वो बढ़ सकता है। तो ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है, ये जीन पियाजे ने कहा। अगला प्रश्न है साथियों 19वां, किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना। देखिए विद्वान कौन थे, लेवाइगोत्स्की से संबंधित बहुत बार क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो किस विद्वान ने बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना। देखिए जो अंतःक्रियाएं होती हैं बच्चों की, तो उन्होंने कहा कि ये विकास का मूल आधार है। तो किसने कहा, लेवाइगोत्स्की ने कहा। अगला है साथियों 20वां, किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। देखिए क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछ सकता है। नैतिक विकास जहाँ पे भी आ गया है साथियों आपको कोहलर वर्ग याद रखना है, और कोहल वर्ग का पूरा नाम पूछेगा तो लॉरेंस कोहल वर्ग। तो लॉरेंस कोहल वर्ग ने कहा कि जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत का प्रतिपादन किया, लॉरेंस कोहल वर्ग। अगला है साथियों 21 कि पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें अंतर करने लगता है। जब बच्चे की वह कौन सी अवस्था आती है कि बच्चा अपने परिवेश में कोई भी वस्तु हो, बर्तन वगैरह या भैंस गाय वगैरह, उनको पहचानने और उनको अलग करने की उसमें जो क्षमता आ जाती है, उनमें अलग करना सीख जाता है। तो वो कौन सी अवस्था होती है, तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन कि पियाजे ने किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश हो जाने को क्या कहा है। देखिए बहुत सटीक क्वेश्चन है। सातवीकरण किसे कहते हैं, किसी बच्चे के विचारों में नए विचारों के समावेश को हो जाने को ही सातवीकरण कहते हैं। लेकिन किसने कहा, पियाजे ने कहा। पियाजे आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23, बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया। विकास क्वेश्चन पूछेगा जब साथियों बच्चों के विकास से संबंधित जब आगे से लिखा होगा संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किस विद्वान ने दिया, तो आंसर हो जाएगा जीन पियाजे। जीन पियाजे आपका राइट आंसर है। 24वां कि बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। तो बच्चों में आधारहीन आत्मचेतना का विकास उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है। आत्मचेतना, आत्मानुभूति, आत्मसम्मान, ये सारी चीज़ें किशोरावस्था के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पे किशोरावस्था राइट आंसर हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है साथियों आज का 25वां कि लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है। अब उन्होंने नैतिक अवस्था के बारे में तो बताया लॉरेंस कोहलबर्ग ने, और उन्होंने ही सिद्धांत का प्रतिपादन भी किया, लेकिन उनके अनुसार जो पूर्व नैतिक अवस्था आती है उसकी अवधि क्या होती है। तो पूर्व नैतिक अवस्था जो होती साथियों वो जन्म से 2 वर्ष की आयु तक की अवस्था को नैतिक अवस्था कहा लॉरेंस कोहलबर्ग ने।
तो साथियों ये 25 वन लाइनर क्वेश्चन मनोविज्ञान बाल शिक्षा मनोविज्ञान से रिलेटिव है और यहाँ पे पूरी तरह से परीक्षा पर आधारित प्रश्नों की ये श्रृंखला मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ और यहाँ पे काफ़ी स्टेटमेंट भी हैं और ये क्वेश्चन साथियों आपको याद करने हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनने की पूर्ण संभावनाएं हैं। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, नमस्कार।